जी हाँ साथियों, आज की कहानी हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। हमारे आपके लिए बहुत ही उपयोगी कहानी है। एक बार क्या हुआ, तोता और मैना बैठे हुए थे। तोता और मैना एक डाल पर बैठे हुए थे। मैना पूछ बैठी तोता से, हे सुखदेव, हमें ये बताइए कि तेरा चरित्र बड़ा है या धन की शक्ति बड़ी है। तोता कहने लगा, तेरा चरित्र बड़ा है, तेरा चरित्र की शक्ति बहुत है। मैना बोली, नहीं, धन में बहुत बड़ी ताकत है। सुखदेव कहने लगे, मैना, ऐसे तुम नहीं मानोगी। आओ हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, तेरा चरित्र और धन की शक्ति। नमस्कार मित्रों, ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट देकर हमें अपना शुभ आशीर्वाद दें। कहानी शुरू करते हैं। तोता कहने लगा, मैना, एक नगर में डालचंद नाम के एक सेठ जी रहते थे। इतना पैसा था उनके पास, इतना ज़्यादा धन था कि उसके लिए गिनने का समय नहीं था उनके पास। इतना ज़्यादा धन होने की वजह से बहुत अभिमान था उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इस धन से हर चीज़ खरीद सकता हूँ। धन में इतनी बड़ी शक्ति है, ऐसा लगता था उन्हें कि दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ मैं, पैसे से सब कुछ मुमकिन है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि धन की शक्ति से ही उन्होंने गरीब घराने की एक लड़की की शादी अपने लिए कर ली, जिसकी उम्र केवल 15 वर्ष की थी। सुशीला नाम था। उस लड़की को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। मासूम लड़की शादी होकर जब घर में आई, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे अमीर घराने के कुछ नए सीखने के लिए मिल रहे थे उसे। पति पत्नी के खेल को नहीं जानती थी। कुछ दासियों ने उसे बताया, लेकिन उसके पति ने तो कभी वो खेल खेला ही नहीं जिसके बारे में दासियां उसे बताती रहती थी। धीरे धीरे उस लड़की को ये पता चल गया कि ये सेठ तो केवल नाम के पति हैं। इनके शरीर में वो गर्मी कहाँ है जो एक पति के शरीर में होनी चाहिए। ये तो केवल आग भड़का सकते हैं, शांत नहीं कर सकते। लड़की बेचारी अंदर ही अंदर दुख पा रही थी, और ऐसा दुख पा रही थी जो दुनिया में किसी को बताया नहीं जा सकता। लेकिन डालचंद, अरे डालचंद को कहाँ चिंता थी। वो तो केवल एक ही चिंता में डूबा हुआ था कि धन कहाँ से लाऊं। धन, हर वक्त पैसा ही पैसा चिल्लाता था। धन के लोभ में इतना अंधा हो चुका था कि दुनिया में उसे किसी की कोई चिंता नहीं थी। अगर थी तो केवल धन कमाने की। शुरू में तो अपनी पत्नी से प्यार करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार कम होता चला गया। सुशीला बेचारी इतनी बड़ी हवेली में अकेली उदास पड़ी, नीरस जीवन में आंसू बहाती रहती। धीरे धीरे जब समय बीता, उसी हवेली में एक राजू नाम का नौकर रहता था। देखने में बहुत सुंदर था, जवान था। सुशीला जब जब उसको देखती दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। कभी कभी उससे बातें भी कर लेती। अकेली रहकर बहुत ऊब गई थी बेचारी। खाली समय काटने के लिए इंसान को किसी न किसी के सहारे की तो आवश्यकता पड़ती है। एक विद्वान ने तो ये कहा है कि पिता के घर में अधिक समय तक आजाद रहना, बाजारों में बिना काम घूमना, पुरुषों के साथ गप्पे लड़ाना, समाज के नियमों का पालन न करना, परदेश में रहना, बाजारू औरतों से सहवास करना, अपने काम की ओर ध्यान न देना, पति का बूढ़ा होना, पति के परदेश में अधिक समय तक रहना, ये सब औरतों के विनाश के कारण होते हैं। मदपान करना, बुरे लोगों के साथ घूमना, पति का वियोग, दूसरे के घर पर सोना और रहना स्त्रियों के लिए बहुत दोषपूर्ण है। नारी को तो घी के घड़े के समान माना गया है और पुरुष को जलती हुई आग। इसलिए यह जरूरी है कि घी और आग को इकट्ठा न होने दें। एक बात और बता दूं, न तो शर्म, नहीं विनम्रता, न चतुराई, न डर, इनमें से कोई एक भी चीज नारी के सम्मान को नहीं बचा सकती। यदि वह अपने आप को बचाए रखती है तो केवल इसलिए कि उसको कोई कहने वाला नहीं मिलता। बचपन में नारी की रक्षा उसका पिता करता है, जवान हो जाती है, शादी हो जाती है
उसकी रक्षा पति करता है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो उसका बेटा रक्षा करता है। इसी प्रकार से नारी कभी आजाद नहीं रहती, हर पल उसकी कोई न कोई रक्षा करता रहता है। सुशीला को भी राजू से प्यार हो गया। आइए कहानी की ओर देखते हैं। सुशीला को भी राजू से प्यार हो गया, उसके बिना दिल नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ कि सुशीला पलंग पर बैठी हुई राजू से प्रेम मिलाप कर रही थी। अचानक सेठ जी आ गए, राजू को छोड़कर अपने पति से लिपट गई और दुनिया भर का प्यार उस पर न्यौछावर करने लगी। आओ मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हो? आपके बिना एक पल काटना बहुत भारी पड़ जाता है। असल में सुशीला अपने पति के साथ प्रेम का नाटक कर रही थी। धन का पुजारी डालचंद क्या जाने प्यार क्या होता है, वह तो अपनी के पत्नी के मुख से मीठी मीठी बातें सुनकर बड़ा खुश हो रहा था। ऐसा प्यार सुशीला ने कभी नहीं उसे दिया। आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जैसे ही पति ने हाथ मुंह धोए, सुशीला गई, झट से गर्म दूध का गिलास ले आई, गिलास देकर अपने पति को पास बिठा लिया, प्यार का नया नाटक करने लगी, गोदी में लेट गई। लाला बड़े हैरान, पत्नी का ये रूप तो हमने पहली बार देखा है। दूध का गिलास खाली करके रख दिया। त्रिया चरित्र को सागर से भी गहरा माना जाता है। नारी शास्त्र का कोई अंत नहीं है। इसका अध्ययन करते करते बड़े बड़े विद्वान अपनी पराजय मान चुके हैं। इस शास्त्र को न शुक्राचार्य समझ पाए, न बृहस्पति जी समझ पाए। ये तो नारियों के अंदर स्वाभाविक रूप से रहता है, जिसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि नारियां कूटनीति में भी निपुण होती हैं। सुशीला की दासियां दूर खड़ी खड़ी नाटक देख रही थीं। सबकी सब हैरान थीं कि आज से पहले हमने सुशीला को ऐसे कभी नहीं देखा। आखिरकार आज क्या हो गया? सेठ जी से इतना प्यार जता रही है। सबसे बड़ी दासी के मन में एक लालसा पैदा हुई कि इस प्यार का कारण क्या है। थोड़ी देर के बाद लाला जी आनंद मंगल करके घर से बाहर निकले। बड़ी दासी सुशीला के पास कमरे में आई। उसने बातों ही बातों में सुशीला के मन की सारा भेद ले लिया। सीधी सादी सुशीला नहीं समझ पाई दासी की बात। अपने नौकर के बारे में राजू की सारी प्रेम कथा कह डाली। चालाक और चतुर दासी ने सुशीला के सारे भेद सेठ जी को बता दिया। डालचंद को जैसे ही अपने पत्नी के चरित्रहीन होने का पता चला, क्रोध आ गया, घर से बाहर निकाल दिया। अरे तू जा, सबके सामने जलील करने लगा। अरे तू उल्टा है, चरित्रहीन है। अरे तेरा वंश ही इतना घटिया है कि तू इज्जतदार घर में रहने के योग्य नहीं है। अरे तू कंगले घर से आई है, किसी कंगले घर में जाकर रहो। अरे जा जा, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। तेरे जैसी स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मुझे जहर दे के मार दे। अरे तू चरित्रहीन है, तू उल्टा है, तू महाबदतमीज है। मैं तेरे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहता। तोता कहने लगा, सुन रही हो मैं ना, अपना अहंकार नहीं देख रहा है, स्त्री को उल्टा बता रहा है। मैना कहने लगी, आप स्वयं ही कल्पना करो कि डालचंद इतना घमंड किस चीज का कर रहा था। उसे ये चिंता ही नहीं थी कि किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे केवल धन की शक्ति थी उसके पास। उसके लिए इतना बड़ा घमंड कर रहा था कि अपनी अच्छी स्त्री में अपनी कमी न देखते हुए उसी में दोष निकाल रहा था। साथियों, ये कहानी आप लोगों के बीच मैंने पेश की। आशा करूंगा कि आपको ये कहानी अत्यंत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। एक आशा करेंगे कि हमारी हर वीडियो पर आप कमेंट करें और हमें अपनी राय ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके मुताबिक वीडियो बनाए आपकी खिदमत में पेश करें।